हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच को समझेंगे। पीएच की अवधारणा को समझेंगे। बेटा, पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नीट, जेई, नर्सिंग व बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बेटा, तो आज का अपना टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। ठीक, पीएच का फुल फॉर्म है बेटा हाइड्रोजन पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, सन 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था। ठीक है, इस स्केल के द्वारा जो है तो हम किसी भी विलयन की अम्लीता या क्षारीयता को बता सकते हैं। बेटा, इस स्केल में है क्या खास बात? ठीक है, इस स्केल की खास बात यह है कि इन्होंने हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण को 10 की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया था और इसी घात का संख्यात्मक मान पीएच कहलाता है। ठीक है बेटा, इन्होंने हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण को 10 के ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया था और यही घात पीएच कहलाता है। ठीक है, एक्टिव मास H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की पावर -7 है जैसे। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू कितना है? 7। ठीक है, एक्टिव मास H पॉजिटिव मैंने बताया हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण को इस स्केल में 10 की नेगेटिव पावर के रूप में लिखा गया था। पावर -1 से लेकर के बेटा -14 तक है। ठीक है, और इसी का संख्यात्मक मान पीएच है। संख्यात्मक मान 0 है तो 0 पीएच, संख्या 1 है तो 1 पीएच, 2 है तो 2, 3, 4 करके 14 तक। ठीक है, अब पीएच वैल्यू यदि 0 से लेके 6 तक है तो विलयन एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अम्लीय होगा बेटा। यदि पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू 8 से लेकर के 14 तक है तो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, क्षारीय स्वभाव का होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है डिफिनेशन ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच की परिभाषा बहुत ही सरल है बेटा, फार्मूले के द्वारा लिखी गई है। पीएच इक्वल टू होता है -log10 एक्टिव मास H पॉजिटिव, अर्थात किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। ठीक है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। पीएच इक्वल टू -log10 एक्टिव मास H पॉजिटिव। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं और pH इक्वल टू log 1 एक्टिव मास H पॉजिटिव। ठीक है, ये डिफिनेशन ऑफ pH हो गई। इसके बाद बात आती है रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। pH व pOH में संबंध। ठीक है, देखिए pH व pOH में संबंध को हम कैसे समझेंगे बेटा? देखिए, जल जो होता है अपना, जल आपको पता है जल उदासीन स्वभाव का होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जल जो है इसका बहुत कम आयनन होता है। ठीक है, 550 मिलियन अणुओं में से केवल एक जलकण आयनित होता है। ठीक है, जल का जब आयनन होता है तो इससे क्या क्या बनते हैं बेटा? बनता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जल के आयनन से बनता है। ठीक है, बहुत कम आयनित होता है। यदि हम इसके लिए K की वैल्यू ज्ञात करें तो K इक्वल टू होता है एक्टिव मास H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास OH नेगेटिव अपॉन एक्टिव मास H2O। ठीक है, ये इस प्रकार से K की वैल्यू होती है। अब देखेंगे आप, चूंकि बहुत कम आयनित होता है अतः H2O के हम इधर लाते हैं तो H2O है, वाटर लिख सकते हैं यहाँ पे KW। ठीक है, KW। ठीक है, इक्वल टू एक्टिव मास H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास OH नेगेटिव। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर ये जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है KW जो है, हम देख रहे हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव इनकी सांद्रताएं हैं, इनका गुणनफल है KW, तो KW जल का आयनिक गुणनफल होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखिए, विलयन में जो है H पॉजिटिव की संख्या होती है 10 की पावर -7। ठीक है, क्योंकि जल उदासीन होता है, उदासीन का मतलब ये होता है बेटा कि 10 की पावर 7 H पॉजिटिव भी होते हैं और 10 की पावर -7 OH नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इनका जब गुणा होता है तो हो जाता है 10 की पावर -14। ठीक है, तो KW बराबर होता है एक्टिव मास H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास OH नेगेटिव इक्वल टू 10 की पावर -14 जो यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, KW इक्वल टू एक्टिव मास H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास OH नेगेटिव इक्वल टू 10 की पावर -14। अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग लेंगे तो लॉग का गुणा कर देंगे, करके लॉग का गुणा कर देंगे तो लॉग KW। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे log A इंटू log B बराबर होता है log A प्लस log B, तो हो जाएगा log एक्टिव मास H पॉजिटिव प्लस log एक्टिव मास OH नेगेटिव इक्वल टू log 10 की पावर -14। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें
दोनों पक्षों में बेटा ऋण का गुणा कर देंगे, माइनस गुणा कर देंगे, ठीक है। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, यहां भी माइनस लॉग एक्टिव मास एच पॉजिटिव, यहां भी माइनस लॉग एक्टिव मास एच नेगेटिव इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 14, ठीक है। तो देखिए पहले हमने लॉग का गुणा किया, फिर हमने माइनस का गुणा किया, ठीक है। अब आपको पता है कि माइनस लॉग एक्टिव मास एच पॉजिटिव 10 लिखिए चाहे न लिखिए माना जाता है, ठीक है। तो माइनस लॉग एक्टिव मास एच पॉजिटिव बराबर किसके होता है, पीएच के, ठीक है। तो यहां पर आपने पीएच रख दिया। इसी प्रकार से माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर होता है पी के डब्ल्यू के, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस लॉग एक्टिव मास एच नेगेटिव बराबर होता है पी ओ एच के, ठीक है। और ये जो है माइनस 14 जब इधर लाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, 14 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 14 के, ठीक है। तो P के W बराबर पी एच धन पी ओ एच बराबर 14, ठीक है। ये संबंध होता है, यही संबंध होता है पीएच व पीओएच में कि P के W बराबर होता है पीएच धन पीओएच बराबर 14 का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि पीएच धन पीओएच बराबर P के W बराबर 14, ऐसा भी आता है, ठीक है। इसको इतने मात्र केवल से 4 स्टेप, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेप आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, ठीक है। आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिससे आपको कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास एच पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 ग्राम आयन पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट पीएच आपको करना है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिव मास एच पॉजिटिव, ठीक है। सूत्र होता है आपको बताया गया है, फार्मूला होता है, ठीक है। एक्टिव मास एच पॉजिटिव की वैल्यू 10 की पावर माइनस 8 है जो आपने यहां पे रख दी, ठीक है। इस तरह अपने आया तो होगा 8 लॉग 10, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू 8 चूंकि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब 8 यदि है पीएच वैल्यू तो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय स्वभाव का विवरण होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास OH नेगेटिव। यहां पे आपको OH नेगेटिव की सांद्रता दी हुई है N/1000, जिसे आप लिख सकते हैं 0.001, ठीक है, या 10 की पावर -3, ठीक है। आपको की सांद्रता दी है 10 की पावर -3, यहां पे 1 है, 1 का आपने भाग किया था। पीएच को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है, मैं यहाँ पे सिद्ध कर चुका हूं कि एक्टिव मास H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास OH नेगेटिव इक्वल टू होता है 10 की पावर -14, ठीक है। उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्टिव मास H पॉजिटिव एक्टिव मास OH नेगेटिव इक्वल टू होता है 10 की पावर -14, ठीक है। अब यहां पे आपको OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है 10 की पावर -3, आपने पुट अप कर दिया, ठीक है। एक्टिव मास H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास 10 की पावर -6 इक्वल टू 10 की पावर -14, ठीक है। तो एक्टिव मास H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -3, एक्टिव मास H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -14 प्लस 3, एक्टिव मास H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -11, ठीक है। अब आपको एक्टिव मास H पॉजिटिव पता हो गया तो आप यहां से पीएच याद कर सकते हैं, जो आपको ना फार्मूला पता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिव मास H पॉजिटिव होता है फार्मूला आपका, ठीक है। तो यहां पर जो है आपने बेटा रख दिया इसी फार्मूले में, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -11, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू ये इधर आया माइनस प्लस हो गया, 11 लॉग 10 हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, पीएच इक्वल टू 11 हो गया, पीएच इक्वल टू 11। अब आपको पता है 11 पीएच आता है तो विलयन जो है बेसिक नेचर का होगा और बहुत ज्यादा प्रबल क्षारीय होता है वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।